अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में से 7 क्वेश्चन आए थे। अब हम 9th यूनिट में आए हुए क्वेश्चन 2025 के पेपर में जून उनको सॉल्व करेंगे। टोटल 9th यूनिट से 4 क्वेश्चन इस बार आए थे और प्रथम यूनिट से टोटल 7 क्वेश्चन आए थे। यानी कि 9th यूनिट टीचिंग मैथोलॉजी योगाभ्यास की अध्ययन विधियों से जो पुस्तक है उससे प्रश्न आए थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से प्रथम प्रश्न, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान शुरू करने से पहले उनको क्रमबद्ध करने का तरीका पूछ रहे हैं। कोई भी लेसन हम शुरू करते हैं तो उसमें किस हिसाब से क्रम करना है, किस रीत को रखना है। प्रथम ए प्रमुख बिंदु, बी मौखिक प्रस्तुतिकरण, सी लाभ, डी प्रदर्शन और अंतिम में प्रश्न उत्तर। तो इसका ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा उसको मौखिक प्रस्तुतिकरण, जो भी हम बताने जा रहे हैं लेसन में। तो सबसे पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर डी, फिर उसको हम करके दिखाएंगे प्रदर्शन के माध्यम से, फिर ए, फिर उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो बताएंगे, फिर सी उसके लाभ प्रोफिट बताएंगे और अंत में आता है प्रश्न उत्तरी यानी कि प्रश्न और उत्तर का प्रोग्राम होता है। इसका राइट ऑप्शन बी, डी, ए, सी, ई। ये 9th यूनिट से प्रथम प्रश्न इस प्रकार आया है। प्रश्न दूसरा, अच्छी पाठ योजना का गुण नहीं है। नहीं पूछा है कि कौन सी लेसन योजना का गुण नहीं है। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए। पहला है सभी योग अभ्यासी हेतु सामान्य पाठ्य योजना बनाना, यानी कि सभी योग के विद्यार्थियों के लिए नॉर्मल जो सबके लिए बनती है सब बना देना। दूसरा है विस्तृत यानी कि डिटेल में पाठ योजना बनाना। तृतीय है आवश्यक सामग्री की पुष्टि कराने वाली पाठ योजना, उसमें आवश्यक सामग्री की भी पुष्टि होनी चाहिए। चौथा है साधकों की विभिन्न विभिन्नता को समाहित करने वाली पाठ योजना की है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके विभिन्न प्रकार को उनके सब चीज़ें अंदर आने वाली पाठ योजना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी योग अभ्यासियों हेतु सामान्य पाठ योजना। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। कोई अच्छी पाठ योजना का गुण नहीं है, ये एक अच्छी पाठ योजना का गुण नहीं होता है कि सभी योग अभ्यासों हेतु सामान्य पाठ्य योजना बनाना। तो राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, लिखित पाठ योजना के लाभ पूछ रहे हैं कि लिखित पाठ योजना होती है उसके लाभ कैसे होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसमें अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है, जो भी उसके विचार होते हैं उसको एनालाइज करने में उसकी सहायता मिलती है। बी है इसके उपयोग से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए, ये इसके लाभ में नहीं आता है। इससे अध्यापक को आत्मविश्वास बढ़ता है, ये इसके लाभ में आता है। डी भविष्य की योजनाओं के लिए एक सहायता होती है, बिल्कुल सही बात है। और ई यह स्पष्ट और विस्तृत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, ओ, डी। ए, सी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित पाठ योजना के लाभ ए, सी, ओ, डी। प्रश्न 4, मिलान करिए, मिलान करना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, प्रस्तावना प्रश्न, बी विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, सी बोध कराने वाले प्रश्न और डी है तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन करने वाले प्रश्न। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से और ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, आसन और प्राणायाम में क्या भिन्नता है, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है, तीसरा है स्नायु व्यवस्था और आसन में क्या संबंध है और चौथा है स्वच्छता क्यों होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा प्रस्तावना प्रश्न, स्वच्छता क्यों जरूरी है, बी विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, स्नायु व्यवस्था और आसन में क्या संबंध है, सी बोध कराने वाले प्रश्न यानी कि प्राणायाम के सिद्धांत क्या है और तुलनात्मक प्रश्न आ जाएगा या कंपैरिजन करना है, आसन और प्राणायाम में भिन्नता क्या है। तो डी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट 9 के क्वेश्चंस किए। फर्स्ट यूनिट में 7 क्वेश्चन थे और 9th यूनिट में टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो ये इस तरह से जून 2025 का प्रश्न हुए।